यदि कोई ये कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो आप क्या सोचेंगे कि फला आदमी बीमार नहीं है, यही ना? माफ कीजिएगा, हेल्दी का पैमाना ये कतई नहीं हो सकता। यदि आप ठीक से चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। ऑथर रोंडा बर्न के मुताबिक तो हेल्दी का मतलब बिल्कुल एक बच्चे के जैसा बनना है। एक छोटा बच्चा किस तरह से हमेशा एनर्जी से भरा रहता है, उसका शरीर कितना हल्का और फ्लेक्सिबल होता है, जो बिना ताकत लगाए ही इधर उधर मूव करता रहता है। बच्चों का दिमाग कितना क्लियर होता है, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, मज़े से सोते हैं और एकदम फ्रेश उठते हैं। उनके लिए हर दिन नया और एनर्जी से भरपूर होता है। परंतु रोंडा ये सब हमें क्यों बता रही हैं? अरे भाई, यही तो निशानी है स्वस्थ रहने की। आपको हमेशा एक बच्चे की तरह महसूस करना है और आप अधिकांश समय ऐसा महसूस कर भी सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति में तो ऐसा स्वास्थ्य हर वक्त उपलब्ध रहता है। इस ब्रह्मांड के पास तो वो सब पहले से ही मौजूद है जो आपको चाहिए, बस दरवाज़ा खोलना होगा और ये सब आपके भीतर ही है। कहते हैं जैसा आप अपने मन में सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये कोई साधारण वाक्य या फिजूल के शब्द नहीं हैं, इन्हें आप खुद से जोड़ कर देखें। आप यदि खुद को कमज़ोर मानते हैं तो आप हैं, खुद को अस्वस्थ मानते हैं तो आप हैं। यदि ये सोचते हैं कि मुझे मेरा वज़न कम करना मुश्किल लगता है, मैं फलां टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकता, मुझे एलर्जी रहती है, या फिर मैं बहुत जल्द सर्दी की चपेट में आ जाता हूँ, तो ये सब ना चाहते हुए भी आपके साथ हैं, क्योंकि ये सभी आपके विश्वास हैं, सच्चाई या तथ्य नहीं। किसी चीज़ पर विश्वास तब होता है जब आपने उस तरह का मन बना लिया हो और केवल उसी के बारे में सोचते हों। अब ये तो स्पष्ट है कि विश्वास बस एक बार बार दोहराए जाने वाला विचार है, जिसके साथ आपकी मजबूत भावनाएं जुड़ी होती हैं। परंतु ये विश्वास आपके लिए सत्य तब होगा जब आपको उसके अनुसार रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जैसा विश्वास आप बाहर भेज रहे हैं, हर हाल में वैसा ही आप पाते हैं। बहुत से लोग बेवजह हर वक्त बीमारियों से डरे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अनजाने में उन्हें बुलावा भेज रहे होते हैं, बावजूद इसके कि उनके सारे इलाज कर लिए हैं, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। आप क्या सोचते हैं वो बीमार हैं? नहीं, उनको तो बस उस बीमारी के बने रहने का विश्वास हो गया है। प्लेसिबो इफेक्ट विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण है। एक ही तरह की बीमारी वाले दो मरीजों को प्लेसिबो दिया जाता है, एक का असली उपचार और दूसरे को नकली मीठी गोली। और आप देखेंगे कि नकली उपचार वाला मरीज कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो गया है। ये क्या है? ये सब विश्वास की ताकत ही तो है, जो आप लगातार अपने भीतर भेज रहे हैं और वैसा ही पा रहे हैं। आपकी प्रत्येक अनुभूति शरीर की हर कोशिका और अंग को संतुष्ट कर देती है और पूरे शरीर के माध्यम से स्वास्थ्य की पूरी शक्ति प्राप्त करते हैं। जब आपकी भावनाएं खराब होती हैं तो आप तनाव में रहते हैं और आपकी नसें, कोशिकाएं व रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, सांसें उथली हो जाती हैं, व स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर ही निहित है? अपने शरीर पर अपनी शक्ति का एहसास करने के लिए आपको इस भीतरी दुनिया के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये सब आपके अधीन है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स होती है, जो 24/7 नॉन स्टॉप काम करती हैं। इन सभी सेल्स को आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वास से कंट्रोल करते हैं।
आप जैसा अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, ये कोशिकाएं भी वैसा ही सोचती हैं। वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करती, केवल आपके आदेश का पालन करती हैं। आपको क्या चाहिए, किस चीज़ से आप प्रेम करते हैं, क्योंकि ये आपको अपने शरीर को बताना ही पड़ेगा। ये सेल्स आपके प्रति बड़ी ही वफादार होती हैं। यदि आप एक बच्चे की तरह महसूस करना चाहते हैं तो इनको कमांड दीजिए। इनको बताइए कि आज मैं एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक और तंदुरुस्त हूँ। मुझे रात में बड़ी अच्छी नींद आई है। मुझ पर किसी भी तरह का कोई मानसिक दबाव या डिप्रेशन नहीं है। मैं एकदम खुश हूँ और मैं अपने वजन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर देखिए, यही सोच आपके शरीर का भीतरी कानून बन जाएगी। शायद आप इस बात से अनभिज्ञ हों कि आपका हृदय बहुत ही शक्तिशाली है। हम बार बार इस बात को दोहराकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके भीतर ही एक सूक्ष्म जगत है। आपके शरीर के अंदर का हिस्सा हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। इसमें आपका हृदय सूर्य है और शरीर तंत्र का केंद्र है। शरीर के सारे अंग ग्रहों का काम करते हैं। जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह तालमेल और सामंजस्य में बने रहने के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, उसी तरह शरीर के सभी अंग हृदय पर निर्भर हैं। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों के अनुसार हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये हमारे शरीर से कई फीट दूर तक अपना असर दिखाता है। आपके दिल में प्यार, कृतज्ञता और प्रशंसा की भावना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ चिंता, तनाव, हार्मोन लेवल, जलन, पाचन क्रिया और ग्लूकोज के रेगुलेशन को कंट्रोल करने का काम हृदय से ही संचालित होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे स्वास्थ्य का पानी से भी गहरा संबंध है। शरीर का 70% हिस्सा पानी से ही बना है। आपके सिर के भीतर 80% केवल पानी ही है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, रसिया और जापान के शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया है कि जब पानी को प्यार और कृतज्ञता के संपर्क में लाया जाता है तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और साथ ही इसकी संरचना भी बदल जाती है, जो कि इसे पूरी तरह से हारमोनियस बना देती है। जितनी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, उतना ही ये और ज़्यादा हारमोनियस होगा। इसके विपरीत यदि आपकी भावनाएं नेगेटिव, जैसे कि घृणा और क्रोध से भरी होंगी, तो शरीर में पानी का एनर्जी लेवल कम हो जाता है। यदि इंसान के इमोशंस पानी की संरचना को बदल सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि इनका आपके शरीर पर क्या असर होगा। शरीर में मौजूद सारी सेल्स ज़्यादातर पानी से ही बनी होती हैं। हर सेल का केंद्र पानी होता है और ये पानी से ही घिरी होती हैं। जब आप प्यार महसूस करते हैं तो ये प्यार आपके शरीर में मौजूद 100 ट्रिलियन सेल्स को प्रभावित करता है। इसीलिए कहते हैं कि प्यार और अभिवादन आपके शरीर पर गहरा असर डालते हैं। इनकी इतनी ताकत है कि ये आपके शरीर को स्वस्थ बना देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद है कि इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। यदि भूल गए हैं तो अभी कर लें। यदि इससे जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।